मैं आनंद मार्ग के बारे में क्या जानता हूँ तो मैं जन्मजात आनंद मार्गी हूँ, जो नाम से ही पता चल रहा होगा। My name is Sutapa. Actually, I was born in Italy. They call me Italy Valley. But I live in Brazil. I brought seven women from Brazil, first time coming to India. कर्ण मर रहा था तो कृष्ण को कहा कि देखिए, दो कारण से हम जो है ना आज मृत्यु हो रही है, एक जातिवाद। Namaskar to all my viewers of Anand Marga channel, and we are here in Anand Sambhuti Master Unit, Jamalpur, Bhavanagar. This is the birthplace of Anand Marga founder Sri Sri Anand Murti ji. So we have one Margi sister from Brazil. Yeah, she will introduce herself and she will tell what is she liking about this place. Is this first time you are visiting here or earlier also you came anytime? Okay, my name is Sutapa. Actually, I was born in Italy. They call me Italy Valley. But I live in Brazil. I brought seven women from Brazil, first time coming to India. This is my second time in Ananda Sambhuti, they call Bhavanagar, and it's a very, very blissful experience. We only listen to Kirtan, Bhavanam Kevalam, the whole time, and the programs are so inspiring. Many lectures Dada is giving to inspire all Margis, and I want to bring every year many sisters from Brazil, because it's a very inspiring program, so. सबसे पहले मैं आप लोगों की पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने मुझसे कुछ वार्तालाप करना चाहा। जहां तक सवाल है कि मैं इनके बारे में, आनंद मार्ग के बारे में क्या जानता हूं, तो मैं जन्मजात आनंद मार्गी हूं, जो नाम से ही पता चल रहा होगा। मेरे फादर की शादी ही आनंद मार्ग विधि से हुई थी, तो इसीलिए मेरा पूरा परिवार आनंद मार्ग में है। वर्तमान में मैं यहाँ यातायात डीएसपी मुंगेर के पद पे हूँ और सौभाग्य है कि ड्यूटी के दौरान ही मुझे यहाँ आने का भी मौका मिलता है। मेरा नाम राम गोविंद है। मैं बोकारो का यूनिट सेक्रेटरी के रूप में यहाँ पर हूँ, और यहाँ आना जो है ना, मेरा ये जब से यहाँ DMS शुरू हुआ है तब से मैं लगातार आ रहा हूँ, और हर एक साल कुछ न कुछ यहाँ परिवर्तन देखने को मिल जाता है। जैसे पिछले साल आए थे तो जो उधर का जो बिल्डिंग है नहीं बना था, इस साल नया बन गया है। यहाँ जो इन्वायरमेंट है बहुत ही पीसफुल इन्वायरमेंट है। मास्टर यूनिट जो है आनंद मार्ग प्रचारक संघ का सबसे बड़ा मास्टर यूनिट है ये, आनंद नगर के बाद। मेरा नाम दिनेश दादा, पलामू भुक्ति, मेदिनीनगर पलामू। तो मैं यहाँ पर 2000 ईस्वी से आ रहा हूँ। पहले पोलो ग्राउंड में हुआ करता था। यहाँ आने का मुझे पहला बार मौका मिला, सब बहुत अच्छा लगा। और यह जो हम लोगों के लिए तो अपना घर है, अपना स्वर्ग जैसा घर, इससे और अच्छी जगह कहीं हो नहीं सकती। यहाँ पर आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक सब शांति है। इसलिए और क्या इसमें कहा जाए, हम लोग तो इस आनंद मार्ग में हैं और हमारे लिए सबसे अच्छी जगह यही है। जहाँ पर बाबा हैं वहीं पर हम लोग भी हैं। धन्यवाद। मेरा नाम महेश नारायण हुआ। हम पूर्णिया जिला के रुपौली प्रखंड से बिलोंग करते हैं, और 70 में हम दीक्षा लिए हैं। मान के चलिए कि उसी समय से हम आनंद मार्ग के काम में जुटे हुए हैं। आनंद मार्ग का सारा फेज हम देखे हैं। आप जमालपुर की बात बोले तो हम तो यही जानते हैं कि जो काम शिव नहीं कर सके, कृष्ण ने अधूरा छोड़ा, हमारे बाबा आनंद मूर्ति जी ने उसको पूरा किया। जब कर्ण मर रहा था तो कृष्ण को कहा कि देखिए, दो कारण से हम जो है ना आज मृत्यु हो रही है, एक जातिवाद, और हमको 2 वचन दीजिए, आपको यहीं आना है। जब भी दोबारा अगर कृष्ण को बोलते हैं कि जब भी अगर जरूरत पड़ेगा जन्म लेने की, तो आपको जमालपुर अंग देश में ही जन्म लेना है। इसलिए हमारा अंग प्रदेश है, अंग का राजा था कर्ण, और बोले कि जातिवाद को मिटा देना है। अगर हमारी जाति नहीं होती तो आज हम क्षत्रिय कुल में रहते हैं लोग कहता, लेकिन इसीलिए बाबा प्रोमिस किए थे, इसीलिए वो जमालपुर में ही जन्म लिए और इसको अंग देश कहते हैं।
यही तो जमालपुर की बात है, बाबा का आने का यही श्रेय है। और देख रहे हैं ये तो समझिए कि विश्व के मानव कल्याण की बात हो रही है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार, हम यहाँ आनंद महासंभूति यूनिट में जमालपुर में हैं। तो इस जगह के बारे में कहा जाता है कि भगवान जब कृष्ण के रूप में थे तो कर्ण को उन्होंने वरदान दिया था कि मैं अगला अवतार जब भी लूँगा तो अंग देश में ही लूँगा। तो बाबा इसलिए जमालपुर में आए और यहाँ उन्होंने अपना, अभी ये सब जो देख रहे हैं यहाँ पर खरीदा गया है और आगे जो है इसका वो सब चल रहा है। यहाँ पर बहुत से प्रोजेक्ट लगेंगे और 2 हवाई अड्डा भी यहाँ पर प्रस्तावित है बनना समीपस्थ ग्रामों में। तो यहाँ पूरे दुनिया के लोग यहाँ से इंस्पायर होंगे। तो ये जो भूमि है, बाबा बताते हैं एक तो काशी और एक वृंदावन और तीसरा जमालपुर। यहाँ पर जितना आध्यात्मिक वेव से इतना कहीं पर नहीं है। तो मैं करीब यहाँ 8-10 साल से आ रहा हूँ और हर साल हम लोगों की इच्छा होती है यहाँ से ऊर्जा लेके जाते हैं और बहुत अच्छा लगता है। 3 दिन का धर्म सम्मेलन होता है, पता नहीं चलता है कब समय निकल जाता है। अब आज रात को लास्ट मतलब पीपी दादा का प्रवचन होगा, फिर बाबा का बड़ा भय देंगे। तो उस बड़ा भय के लिए 200 देशों के लोग यहाँ पर आते हैं। कोई कहाँ से आया है, कोई कहाँ से आया है, सब आनंद में विभोर रहते हैं। तो अभी यहाँ पर निर्माणाधीन है, वो उससे काम होना है। अभी ये जमालपुर से 5-7 किलोमीटर दूरी पर है और भविष्य में आने वाले समय पर यहाँ पर सारी सुविधाएं हो जाएंगी। बहुत बड़ा हॉस्पिटल वगैरह बनना प्रस्तावित है और भी शिक्षा का भी यहाँ पर वो होगा, वो से यहाँ पर वो होना है। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार। मैं रेहटी से बालकृष्ण माहेश्वरी हूँ। हमारे इसमें जिला डायसिस को लेके भुक्ति प्रधान का नियुक्ति होता है, तो मैं वहाँ का भुक्ति प्रधान हूँ। आनंद मार्ग एक विश्व ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन उद्देश्य है कि आत्मोक्षार्थम जगद्दिताय च। सबसे पहले अपने आप को तैयार करेगा, उसके साथ साथ विश्व के दरबार में इस आनंद मार्ग को प्रचार करेगा। तो हम लोग इस आज आके यहाँ देख रहा हूँ, विश्व का बहुत देश से बहुत आदमी आया हुआ है और सभी आदमी यहाँ का कीर्तन और साधना के साथ साथ अपने आध्यात्मिक विकास के लिए तैयार हो रहा है। नाम संजय कुमार देव, मैं बायोलॉजिकल आनमार्गी हूँ। मेरा आनमार्ग 1955 में जब एस्टेब्लिश हुआ लीगली, जब बाबा श्री श्याममूर्ति जी एज पी आर सरकार जब आनमार्ग को लीगली एस्टेब्लिश किए 1955 में, मेरे माता पिता भी आनमार्ग फैमिली में जुड़ते चले गए और मैं आनमार्ग की जो सिस्टम है आनमार्ग में आरएम का, शादी विवाह का, मतलब जो लाइफ स्टाइल है उसमें एक पार्ट जो आरएम है, रिवोल्यूशनरी मैरिज बोलते हैं उसको, जो शादी विवाह पद्धति है, उस पद्धति से के क्रॉस में मेरा जन्म हुआ। इसलिए मैं बायोलॉजिकल आनमार्गी की बात, बचपन से जब से होश में हैं आए हैं, स्कूली से लेकर के अब तक मेरा आई थिंक 57 ईयर्स ओल्ड हैं। और जब से होश में आए तब से मेरा आनंद नगर में या जहाँ भी डीएमसी हुआ करता था, पहले नाम था, बाबा जब फिजिकल बॉडी में थे, जो फाउंडर आनमार्ग रहे हैं। और जब उनके शरीर छोड़ने के बाद में जब ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन पर जब कंट्रोलिंग हुआ, जो हमारे जो भी बाबा के द्वारा दिए गए मंक या नॉन, ये जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसकी जो अपना स्ट्रक्चर में जो ऑर्गेनाइजेशन लीड करता चला रहा है, उसमें जहाँ जो डीएमसी हुआ करता था डीएमएस में होता है। डीएमएस नाम से हम लोग धर्म महासम्मेलन बोलते हैं इसको, डीएमएस का फुल। मैं तो इनबॉर्न मार्गियो, मेरे माँ और पापा भी शुरू से ही हैं, तो डीएमएस शुरू से मैं आ रहा हूँ। और ये जो जमालपुर वाला डीएमएस में जब से ये ग्राउंड में हो रहा है, ये आनंद संभूति में, तब से मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। ये बहुत ही अच्छा लग रहा है और हर मार्गी को भी आना भी चाहिए यहाँ पर। जी, तो दादा ये जो भूमि है ये इसके बारे में और जमालपुर के बारे में बताइए कुछ, क्या इसका महत्व है आनंद मार्ग के इतिहास में? ये जमालपुर तो बाबा का जन्म स्थान है। ये
उनका बचपन भी यहाँ से गुजरा है। उनका जो आनंद मार्ग जो शुरुआत किए हैं यहीं से ही वो शुरुआत किए हैं। तो मेरा तो बहुत सपना था पहले आऊँगा बोल के, पर मैं कभी आ नहीं पाया था। मेरा ये सौभाग्य है कि मैं लास्ट 3-4 साल से मैं यहीं पर आ रहा हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अजय भल्ला, मैं दिल्ली से। और हम जैसे देख रहे हैं अभी पीछे एक महाकुंभ हुआ था, उसमें करीब 65-66 करोड़ लोगों ने स्नान किया। और मुझे नहीं लगता कि उनको कुछ मिलता होगा, लेकिन हम लोग जो यहाँ आते हैं धर्म सम्मेलन में, तो हमें लगता है कि हर बार हम ऐसा गंगा स्नान करके जाते हैं कि पूरी तरह शुद्धता हमें मिल जाती है। हम शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं और वो जो एनर्जी मिल जाती है ना, वो कई महीने तक जो है काम करती है। पहले मुझे याद है कि ये जैसे ग्राउंड में हुआ करता था धर्म सम्मेलन, वहाँ पे भी बहुत आनंद होता था। लेकिन जब से ये नगरी बनी है ना यहाँ पर आनंद संभूति, इसने तो जैसे कहते हैं ना कि ये स्वर्ग है यहाँ पर। मैं कह सकता हूँ कि अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वो आनंद संभूति है। यहाँ पर आने जब से यहाँ प्रोग्राम हो रहा है हम कोई भी मिस नहीं करते। बाबा की असीम कृपा है, हम आ पा रहे हैं। और यहाँ आते ही ऐसे लगता है कि हम एक ऐसी जगह पर पहुँच गए जहाँ हम हवा में, हम नीचे तो रहते हैं नहीं, पूरी दीन दुनिया को भूलकर सिर्फ यहाँ पे इतना अच्छा कीर्तन हो रहा होता है, पीपी दादा के प्रवचन हो रहे होते हैं। और हमें सचमुच आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने के लिए, अपने चरम लक्ष्य तक पहुँचने के लिए जो प्रेरणा यहाँ कर मिलती है उसका कोई जवाब नहीं है। नमस्कार, मैं व्यंजना आनंद बेतिया से। और ये जो धर्म महासम्मेलन जो हो रहा है यहाँ पे वास्तव में हम लोग रिचार्ज होने के लिए आते हैं। जैसे एक वृक्ष को पनपने के लिए नॉर्मल गति से अपना आगे बढ़ता रहता है, लेकिन वृक्ष को वास्तविकता प्रदान करने के लिए बेसी स्पेस मिले और अच्छे से ग्रोथ करे, इसके लिए उसकी विशेष सिंचाई जरूरी होती है। तो यहाँ पे जो माहौल है, आध्यात्मिक माहौल है, कीर्तन हुआ, साधना हुआ, और टाइम टू टाइम हम लोग का साधना भी हो रहा है, प्रवचन हो रहे हैं। अच्छे टॉपिक पे दादा प्रवचन देते हैं, पीपी दादा। तो उसके माध्यम से जो हमारे भीतर जो डलनेस आ जाती है उस वो फिर से चार्ज हो जाता है और एक नई फुर्ती, एक नई उत्तेजना के साथ हम लोग उत्तेजित होकर के समाज के लिए काम करते हैं। क्योंकि यहाँ पे प्रेरित भी किया जाता है, हम लोगों का रिपोर्टिंग होता है फील्ड में हम लोग क्या काम कर रहे हैं, वो बहुत ही मस्त होता है। क्योंकि साधना पूजा और से काम नहीं चलेगा, सेवा भी करना है फील्ड में। और आनंद मार्ग यही सिखाता है, साधना, सेवा और त्याग। आत्मोक्षार्थम जगतितायश्च, इसके माध्यम से हम लोग को आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे वो हम लोग को प्रेरित करते हैं। और मैं तो LFT हूँ, यहाँ पे हर तरह के लोग को तैयार किया जाता है जो फील्ड में काम करे। थैंक यू। आनंद मार्ग स्कूल करड़िया, जिला बांका के विद्यार्थी है और आज ये जमालपुर आई हुई है सब लोग। इनके साथ मैम भी है, उनसे भी जानेंगे यहाँ धर्म सम्मेलन में जो आए हैं कैसा लग रहा है। हमको तो बहुत अच्छा लगता है, हमको लगता है बार बार यहाँ आए। अच्छा। ये तो कीर्तन भजन में बहुत हमको पसंद होता है, इसलिए हम आए हैं। कहते हैं अध्यात्म बिना शिक्षा अधूरी, भारतवर्ष की क्या मजबूरी। तो आज विद्यार्थी जो हैं आए हुए हैं वो अध्यात्म को लेकर के ही आगे बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं अध्यात्म में बहुत सारी बातें होती है, इसीलिए जो भी वीडियो देख रहे हैं आप अध्यात्म को लेकर के आगे बढ़िए। अध्यात्म में आपको हर क्षेत्र में आगे लेके जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, बने रहे नेक्स्ट वीडियो के लिए। धन्यवाद।